सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबका न्यायी। आइए हम वचन को सुनते हैं। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे। वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेसी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं। हम जबकि ऐसा देखते हैं, पृथ्वी पे ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या वचन है, क्या सांत्वना की बातें हैं, आइए हम उसको विचार लेते हैं। और कहते हैं, यह ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। परमेश्वर का ये वचन है कि तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। मनुष्य क्या है? परमेश्वर की नज़र में एक पशु के समान है, जो सोच समझ नहीं सकता। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। और परमेश्वर की नज़र में वो मनुष्य बहुत ही जो बुद्धिमानी से काम नहीं करता, उसके लिए कहा गया है कि हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। मनुष्य नासमझ है, वो अपनी मन मर्जी से जो चाहता है वो करता है और ये नहीं जानता कि अंत में मेरा क्या फल होगा। तो परमेश्वर का ये वचन है, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता। जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता। जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये कहा गया है कि मनुष्य की कल्पनाओं को परमेश्वर जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जो मनुष्य कल्पना करता है वो व्यर्थ ही होती है। और हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। एक मनुष्य होता है जिसको परीक्षा आती है, जिसकी ज़िंदगी में उसको ताड़ना पड़ती है। जैसे कि एक टीचर सिखाते हैं अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को, तो उनको ताड़ना देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, पर किसी प्रकार से उसे जीवन का सबक सिखा देते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जीवन का सबक सिखा देते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कहा गया है। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, जिसको यूं ही निकम्मा छोड़ दिया जाता है, उससे बेहतर है, धन्य है वह पुरुष जिसकी जिंदगी में सबक के लिए परमेश्वर ताड़ना देते हैं और अपनी व्यवस्था सिखाता है। और इस प्रकार से परमेश्वर क्या करते हैं, उस मनुष्य को अपनी व्यवस्था सिखाते हैं कि वो कि पाप में ना गिरे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा प्रकार से जीने वाला बने और अच्छे भलाई के काम करने वाला बने, जिससे कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। क्योंकि हम जब परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखते हैं, तो ये एक मनुष्य रहता है, वो कहता है कि मेरा पांव फिसलने लगा है। मतलब वो उसकी जिंदगी में जब परेशानी आती है तो ऐसा लगता है कि उसका पैर फिसल के और वो मरने की स्थिति में है। तो वो कहता है कि तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। तो उस मरने वाली स्थिति में भी परमेश्वर ने उसका हाथ थाम कर उसे बचा लिया है, उसको जीवन दान दिया है।
जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, एक मनुष्य के भीतर बहुत सारी जब चिंताएं चलती रहती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। लेकिन जब वो इंसान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसको शांति देते हैं और वो शांति उस शांति से उसकी जो परेशानियां होती हैं उसमें भी उसको शांति मिलती है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन की भी संधि हो सकती है? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। क्या होता है कि एक धर्मी व्यक्ति को का प्राण लेने के लिए दुष्ट लोग क्या करते हैं, बहुत सारा दल बनाते हैं कि उसका प्राण ले लें, और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, और जो व्यक्ति निर्दोष रहता है उसको ही प्राण दंड उसको मिलता है। और बाकी लोग जो होते हैं वो अपना ठट्ठा में, हंसी में इसमें रहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति का प्राण ले लिया। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है, उसने उनका अनर्थ का उन्हीं पर लौटाया है। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति बच जाता है? ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बचता है। क्या होता है उसके साथ? उसने उनका अनर्थ का उन्हीं पर लौटाया है। जैसा अनर्थ का काम वो व्यक्ति करते हैं उनके ऊपर वैसा ही पड़ जाता है। जो दूसरों का प्राण लेता है, अंत में उसका प्राण भी उसी प्रकार से जाता ही जाता है। क्या ये सच्ची बात नहीं है? और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा, और जो उनके अंदर बुराई चलती रहती है उसी के द्वारा वे नष्ट भी हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा, और ऐसे लोगों का परमेश्वर सत्यानाश करते हैं। तो बेहतर ये है कि मनुष्य ही बन के जीवित रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ही आशीष और बरकत दे। आमीन।